गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस की महिमा। देखिए, हमारे रामायण की कितनी महिमा है। लोग पुराने ग्रंथों को पढ़ना नहीं चाहते हैं, ध्यान नहीं देना चाहते हैं और कहते हैं कि आज के ज़माने में जब बेटियां होती हैं, अब तो बेटों को बराबर समझने लगे, बट फिर भी यही सोचते हैं कि बेटी बेटी है, बेटा बेटा है। मगर नहीं, हमारी रामायण अब आज ये सोच आई है कि बेटी बेटे को बराबर समझते हुए भी 10% अभी डिफरेंस है ही है बेटी और बेटे में। मगर हमारे पुराने ग्रंथ अगर उठाए जाए तो उस समय भी बेटियों को कितना महत्व था, क्योंकि नारी से ही संचालन है समाज का, नारी के बिना तो नर भी नहीं है। तो हमारे रामायण की देखिए कितनी महिमा, रामायण की महिमा सुनिए। हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती, कहते हैं हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। राजा दशरथ जब अपने चारों बेटों की बारात लेकर राजा जनक के द्वार पहुँचे, तब राजा जनक ने सम्मान पूर्वक बारात का स्वागत किया और क्या कहा, सभी दशरथ जी के आगे बढ़कर जनक जी ने चरण छू लिए। तो क्या किया, दशरथ जी ने अपने आगे बढ़कर चरण छुए। तब चौंक कर जनक जी ने उत्तर दिया, क्योंकि ये बर पक्ष थे दशरथ जी और इन्होंने पैर छुआ। तो दशरथ जी को ये थाम लिया और कहा, भगवान महाराज आप बड़े हैं, बर पक्ष वाले हैं, ये उल्टी गंगा आप कैसे बहा रहे हैं। इस पर दशरथ जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही। क्या कहा कि यही तो महाराज आप दाता हैं, कन्या दान कर रहे हैं, मैं तो याचक हूँ, आपके द्वारा कन्या लेने आया हूँ। अब आप ही बताएं, दाता और याचक में कौन बड़ा है। ये सुनकर जनक जी के नेत्रों में अश्रुधारा बह निकली और भाग्यशाली वो हैं जिनके घर बेटियां होती हैं। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती है। कहते हैं कि जब दशरथ जी ने पैर छुए तो ये क्या गए, जनक ने कहा कि आप बर पक्ष वाले हैं, आप मेरे पैर कैसे छू रहे हैं, उल्टी गंगा को कैसे बहा रहे हैं। तो दशरथ जी ने कहा कि आप बर पक्ष वाले बड़े, पर दशरथ जी का उत्तर सुनिए कितना अच्छा है कि आप तो कन्या हमें दान दे रहे हैं, आप तो हमें दान दे रहे हैं, मैं तो आपसे दान लेने आया हूँ ना कि देने आया हूँ। इसी तरह हर लड़की वाले को अपने को भाग्यशाली समझना चाहिए कि मैं एक बेटी का पिता हूँ। जब पुराने ग्रंथ ये कह रहे हैं, आज हमें बेटी और बेटे में क्या, बेटी की महिमा तो अपरंपार नारी से ही तो नर बने हैं। इसलिए जब हमारी रामायण कह रही है तो हमें इन चीज़ों को विशेष रूप से पुराने ग्रंथों को कभी कभी अध्ययन करना चाहिए, जिससे हमें ये सब टॉपिक मिलते रहते हैं और हमारी समझ में बढ़ती रहती है कि कन्यादान महादान, सर्वोत्तम दान कन्यादान, गौदान, इन 2 दानों से बढ़ के क्या दान है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो ऐसी बातों को, छोटी छोटी बातों को डील करके अपना जीवन सार्थक बनाते हैं। लगता है कि उन्होंने कुछ दान दे दिया, ये कर दिया, नहीं, छोटी छोटी ही चीज़ें काम में आती हैं। तो इसीलिए कहते हैं, भगवान कहते हैं कि हमारे पास तो 2 शक्तियाँ हैं, तुम उनको जैसे यूज़ करना चाहो यूज़ कर लो। भगवान के पास 2 शक्तियाँ होती, जैसे दोनों भगवान की ही होती हैं, एक माया और दूसरी शक्ति। जब कोई भगवान के समक्ष जाता है, भगवान को प्रणाम करता है, तो वो पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए, माया चाहिए या भक्ति। इसी तरह से जब हम भगवान के पास जाते हैं तो भगवान हमसे क्या पूछते हैं कि माया चाहिए, भगवान पहले भक्त से पूछते हैं कि शक्ति चाहिए या आपको भक्ति चाहिए। प्रणाम करते ही भगवान के मन में ये सवाल उठता है, मतलब भगवान क्या, हमारे मन से ही, हमारी आत्मा से ही ये सवाल निकलता है कि हे भगवान हमें इतना दे दो, अब हमारा मकान बना दो, हमें इतना पैसा दे दो। ये हमारी माया मांगना हो गया। और भक्ति क्या है, जब हम भगवान को प्रणाम किए, हे भगवान आपके चरण ही हमें बहुत हैं, तब ये मेरी भक्ति हो गई। भगवान समझती है कि ये किस भाव से आया। तो कहते हैं भगवान के पास 2 शक्तियाँ हैं, दोनों भगवान की ही हैं, एक माया और दूसरी भक्ति। जब कोई भगवान के समक्ष जाता है, भगवान को प्रणाम करता है, तो वो पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए, माया या शक्ति। तो भक्त पूछता है, महाराज दोनों में अंतर क्या है। अब भक्त पूछेगा हम क्या, तब भगवान बोले, देखो दोनों में एक ही अंतर है, अगर तुम्हें नाचना है तो माया ले लो, मतलब भ्रमित होने रहना है कि इधर रखा उधर, अगर भ्रमित होना है तो तुम माया ले लो, नाचना है तो तुम माया ले लो जाओ। और अगर तुम्हें नचाना है तो भक्ति ले लो, और अगर तुमको नचाना है सबको तो भक्ति लो, प्रणाम करो भगवान को। भाई माया मिल गई तो माया में हम नाच रहे हैं, माया उधर उधर घूम रही, दौड़ रही है, उसके साथ साथ हम दौड़ रहे हैं। और अगर हम भक्ति लेते हैं तो संसार को नचाएंगे, क्योंकि एक भक्ति बोलता है तो 10 आदमी वहाँ बैठ के सुनने लगते हैं। एक आदमी भजन करता है तो उसको कितने लोग सुनते हैं,
उसी तरह से अगर एक आदमी भक्ति करता तो उसको, उस भक्ति को कितने लोग ग्रहण करते। तो अगर भक्ति चाहिए तो तुम सबको नचाओ, और माया लेना है तो जाओ तुम खुद नाचो, क्योंकि जब जीव उसके वश में हो रहे उसका नाम माया, और भगवान जिसके वश में हो जाए उसका नाम भक्ति है। कहते हैं जिसकी इंसान के वश में भक्ति हो जाए उसके अंदर तो माया भी है, भक्ति भी है, उसके अंदर सब है। जो भक्ति जिसने ग्रहण कर ली, और जिसने केवल माया की तरफ दौड़ा वो केवल माया की तरफ दौड़ता रहता है। भक्ति के राज में तो भगवान नृत्य करते हैं, और जब भक्ति कोई कर लेता है तो उसके साथ भगवान नृत्य करते हैं। और जब माया लेते हैं तो माया दौड़ती नाचती है, केवल उसके पीछे पीछे दौड़ो, परेशानी उठाओ। और जब भक्ति ले लिए तो भगवान हमारे बस में होकर नाचते नृत्य करते, तब तो भक्ति में तो भगवान खुश है, नाच नृत्य करते, और भगवान के राज में समस्त संसार नाचता है। जब भगवान नाचते हैं तो उसमें समस्त संसार, भगवान की वाणी में तो पूरा संसार ही है। जबकि भक्ति के राज में भगवान नाचते, कहते हैं कि भक्ति के राज में तो भगवान ही नाचते रहते हैं, माया जाल में तो हम खुद नाचते हैं, लेकिन हमारी भक्ति में कौन नाचता है, भगवान नाचते हैं। इसलिए कहते हैं कि भक्ति, हमें भक्ति बड़ी है या माया, भक्ति बड़ी है। अब भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान बताओ भक्ति बड़ी कि माया। तो कहते आप अपने दिल में सोच के देखो कि भक्ति बड़ी है या माया। अगर तुम्हें भक्ति मिल रही है तो भगवान हम स्वयं नाचेंगे तुम्हारे साथ साथ, जब हम नाचेंगे तो पूरा संसार नाचेगा, और जब माया लोगे तो तुम भक्ति के पीछे पीछे दौड़ोगे। तब व्यक्ति कहता है कि हे भगवान हम क्या करें, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप हमें जो सर्वोत्तम हो वो बताइए। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें भगवान सर्वोत्तम लगते हैं कि माया। तो एक कहता है कि हमें तो माया बड़ी लग रही है, पैसा है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो दूसरा व्यक्ति कहता, जो गरीब व्यक्ति है वो कहता मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, मैं कैसे किसी को नचा सकता हूँ, तो इससे अच्छा है मैं भक्ति ले लेता हूँ। गरीब व्यक्ति बोलता है कि मैं भक्ति ले लेता हूँ, अगर मैं भक्ति ले लूँगा तो पूजा ही कर सकूँगा, नहीं कुछ है तो मैं पूजा ही करता रहूँगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं हरि भजन कर सकता हूँ बिना पैसे के। तो गरीब व्यक्ति तो भक्ति ले लेता है, और पैसे वाला व्यक्ति माया मांग लेता है। अब वो माया में भ्रमित होते 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 परेशान होता रहता है। और जो गरीब व्यक्ति है वो भक्ति लेता है। अब वो जो भक्ति लेता है, भक्ति लेके वो भक्ति करते करते इतना बढ़ जाता है कि वो उसके पीछे खुद ही लोग लग जाते हैं। तब एक दिन वो उससे पूछता कि ऐसा क्यों, तो कहता हम तो केवल भगवत भजन करते करते वो भगवान का भगत एक पेड़ के नीचे बैठकर, भक्त जो था वो एक पेड़ के नीचे बैठकर भक्ति करते करते भजन सुनाता रहा है, रोज़ भजन सुनाता रहा। सभी आकर वहाँ भक्त सुने, भजन सुनते सुनते अब ये हुआ कि ये उसको कहने लगे तो साधु महात्मा है, बड़े महान है। होते 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 इन पे इतने उनको सब लोग, कोई खाना अच्छा अच्छा बना के लाए, कोई कपड़े दे जाए, कोई पहनने को दे जाए। अब ये थोड़ी थोड़ी इसकी स्थिति बनने लगी। अब ये प्रभु ने ही तो दिया, किसी ने तो नहीं दिया। अब लोग चढ़ौका चढ़ाने लगे, पैसा देने लगे। तो कौन, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं था, पैसा कौन दे रहा, सहायता कौन कर रहा, ये प्रभु स्वयं करा रहे हैं, क्योंकि उसने भक्ति ली है, उसने पैसा नहीं मांगा था, उसने भक्ति मांगी थी। तो अब भक्त को जो मिल रहा है वो राजा महाराजा बन के बैठ रहा, और उधर जो पैसे के नाच रहा वो पैसे में आज हिसाब जोड़ता, कम ज़्यादा आज जोड़ता, उसका घाटा होता चला जाता, लो होता चला जाता है, मार्केट गिरती चली जाती है, वो उधर कमज़ोर होता चला जाता है वो, और ये उठ गया। जैसे कि आप बड़े बड़े महाजन लोगों को देख लीजिए, बड़े बड़े महात्माओं को देख लीजिए, वो क्या केवल भक्ति ही तो करते हैं, भगवान की भजन भक्ति करते करते ही बताते 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 कितने बड़े महाजन, कितने बड़े महाजन और कितने बड़े भक्त, कितने आचार्य बन जाते हैं। कैसे, केवल भक्ति के थ्रू, केवल ईश्वर की को पकड़ लेते हैं, उसी ईश्वर के सहारे कहते कहते बोलते बोलते वो कितने महान व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भक्ति को ग्रहण किया है। कहते हैं जो भक्ति को ग्रहण कर लेता है उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उस भक्ति के अंदर माया भी है, परिवार भी है, सब कुछ आ जाता है। और केवल माया पकड़ने से या केवल सन्यास, और बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सन्यासी बन के बैठ जाओ और कहो मेरे ऊपर, नहीं, सन्यासी नहीं बनना है। भगवान की केवल भक्ति लेना है। गृहस्थ में रह के भी भक्ति ली जाती है, कोई सन्यासी ही नहीं बनता है। गृहस्थ में सर्वोत्तम भक्ति है कि परिवार का भी अपन होता है, सब कुछ चलता है और हमारी भक्ति भी चलती है। जैसे कि सत्संग है, मंदिर नहीं, हम भक्ति ज़्यादा कर सकते, छोटी सी भक्ति करना चाहते हैं, हम रोज़ शॉप पे जाते हैं, रोज़ जॉब पे जाते हैं, मंदिर जितने पढ़ते हैं, केवल उनको नमन किया,
कुछ केवल उनको श्रद्धा पड़ी, उनको मस्तक झुका दिया तो भगवान ने मान लिया कि काम से जा रहा है। उसने हमको हृदय से तो याद किया, बस हृदय से हरि ओम हरे कृष्ण हरे राम, हृदय से कह देना ही, नाम ले लेना ही भगवान की भक्ति है। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि ढेरों मिठाई लेके गए, डिब्बे पे डिब्बे, माले पे माला। कुछ जितने फ्लावर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, वो क्या होते हैं? बाद में पुजारी उठ के बाहर एक किनारे रख देता है। ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो केवल हम श्रद्धा रूपी सुगंध तो हमारी आत्मा में ही है, हमें उन्हीं को चढ़ाना चाहिए, तभी हमें भक्ति प्राप्त होती है। हमारे श्रद्धा सुमन जो हैं वो तो हमारे दिल में ही खिलते हैं, हमारी आत्मा में ही खिलते हैं। हम आत्मा रूपी फूल ही चढ़ाएं, ना कि ये फूल हमको हर समय उपलब्ध नहीं है। हर समय हम डाल से फूल तोड़ के नहीं चढ़ा सकते, हर समय हम खरीद के फूल नहीं चढ़ा सकते, हर समय माला नहीं ले सकते। पर हमारे हृदय में जो माला बनी है, भगवान की गुथी पड़ी है, उस माला को हम ट्रेन में चल रहे हैं तो भी उस माला को हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं, वो फ्लावर हम चढ़ा सकते हैं। भगवान का भोग तो हम हमारे हृदय में जो मिठाई बनती है, हमारे हृदय में जो हमारे दिल में जो मिठास है, वो भोग तो हम हर जगह पे लगा सकते हैं। मगर जब हम कोई चीज़ का भोग लगाते हैं वो तो हमें सामग्री ढूंढनी पड़ती, मगर हृदय रूपी भोग जब हम लगाते हैं तो भगवान हमारा हर समय ग्रहण कर लेते हैं कि इसने, वो तो हमारे साथ साथ हमारे मन में जो है वो साथ साथ चलता, तो भगवान हर समय ग्रहण करते हैं। इसलिए कहते हैं किसी चीज़ के बिना भी भगवान की आराधना की जा सकती है। गंगा नहाने जाते हैं तो हम जा सकते हैं तो जाते हैं, और पर गंगा हम घर में भी नहा सकते हैं। हमारे पास जल है, छोड़ लिया, नहीं है, जय हर हर गंगे, हमने हर हर गंगे कहा तो गंगा माता का पानी जल है, हमने गंगा नद जी नहा लिया, हमने आत्मा रूपी गंगा नहाई। जैसे कहते पुराने बुजुर्ग लोग कहते हैं थे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर हमारा मन खुश है, हमारा मन साफ है, तो कठौता में भी तो गंगा जी में जो पानी भरते, पहले कठौती होती थी लकड़ी की, अब नहीं होती है, तो उसमें जो हम जल भर के नहाते हैं वो भी तो गंगा जी हैं। और इतनी बड़ी गंगा जी बह रही, वो भी गंगा जी, वो भी यही जल है, ये भी जल है, सब भगवान ही का तो दिया जल। जितना जल दुनिया में कहीं भी दिखता है, चाहे समुद्र में है, गंगा जी में है, नल में आता, वो सब किसका दिया है? एक ही प्रभु का दिया हुआ है। वो बड़ी धारा में बहा दिया गया, ये छोटी धारा में आया। रोज़ हम पीते, ये भी तो गंगा जी का जल है। जिससे रोज़ हम नहाते, ये भी तो गंगा जी का जल है। तभी तो इससे हम स्वच्छ रहते हैं। हम कहते फ्रेश हो जाए, तो हम गंगा जी नहा के ही तो डेली फ्रेश होते हैं। ये गंगा माता ही तो हमें जल देती है, इसी से तो हम स्वच्छ होते हैं। और कहाँ से हम स्वच्छ होते हैं? सब गंगा जल ही तो है। अगर गंगा जल नहीं है तो हम पानी कहीं से ले आए, हम नहीं पा सकते। केवल हम इसको घर में पानी कहते हैं और बहती हुई धारा को गंगा जल कह देते हैं। बस सब गंगा माता एक ही है। मेरे हृदय में गंगा माँ एक ही है, शिव जी की जटा से निकली वो एक ही गंगा की धारा सब कहिए, चाहे जैसे उस गंगा की धारा को बना लो। और यहाँ से फिर जो जल हम यूज़ करते हैं वो कहाँ जाता है? फिर वही पहुँचता है, वही गंगा माँ है, वही गंगा माँ ऐसे, वही गंगा माँ है वैसे। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मेरा मन खुश तो भगवान मेरे पास, मैं ना खुश, मैं दुखी। अरे भगवान, अब ये क्या होगा, मैं नहीं कर सकती, अब तो मैं पूजा नहीं कर पाऊँगी, तो मेरी पूजा स्वीकार ही नहीं है। जब मैंने कहा मैंने पूजा कर ली भगवान की, तो पूजा हो गई। जब कहते नहीं नहीं तो नहीं। हम सुबह सोचते कि हमें कल 5 बजे उठना, कहीं जाना होता है तो तत्काल उठ जाते हैं, लेकिन जब हमें नहीं जाना होता तो हम किसको मालूम है? हमारी आत्मा को मालूम है। तो हम कितना भी कहें भगवान जगा दो, क्योंकि मेरी मन रूपी आत्मा, मन रूपी भगवान तो जान रहे हैं कि हमें कल नहीं उठना, हमें आलस बना रहता है। उसी तरह से हमें भगवान को जैसे हम याद करेंगे, जैसे हम भक्ति को ग्रहण करेंगे, हमें वैसी ही भक्ति प्राप्त होगी। तो क्या कहते हैं, अब भक्त पूछता है कि महाराज दोनों में अंतर क्या? भगवान बोले देखो, अगर एक अंतर जानना चाहते हो, अंतर तुम सच में समझना चाहते हो, तो नाचना है तो हमसे माया ले जाओ, अगर तुम्हें सबको नचाना है तो भक्ति ले जाओ। तो जिसने भक्ति ली थी वो मालो माल, और जिसने केवल माया मांगी थी वो परेशान। तब वो उससे पूछ के भगवान की शरण, भगवत शरण में फिर जाता है। तब कहता है हे भगवान, हमको भी भक्ति दे दो। तो भगवान क्या भगवान सोचते हैं कि चलो, अगर 100 जगह से भूला भटका एक बार भी हमारा नाम याद ले लेता है तो इसको भक्ति देना है। तो कहते हैं उसको भक्ति, उसी समय से भगवान की भक्ति मिल जाती है, वो फिर पहले जैसा बनने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी कोई भी एज हो गई है, कितनी भी एज हो गई है, हमें जब से भक्ति मिलती है, भक्ति ग्रहण करने की कोई उम्र नहीं है कि हम 2 साल के हैं, कि हम 20 साल के हैं, कि हम 50 साल के। जब से हमें भगवत भजन करने का, जब से हमें भक्ति करने का दिमाग में आया, किसी ने बताया, किसी तरह से चेते, कोई भी साधन से हमें भक्ति मिलती है, तो हमें उसे
उसी समय से तत्काल, इसका मतलब है कि उसी समय से तत्काल भगवान को सुमिरन कर लेना चाहिए। भक्ति में हमें जुड़ जाना चाहिए। जब से हम जाने तब से माने, जब से हमें जब मालूम हो गया तब से हम भगवान से जुड़ के भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। भक्त बनने का कोई भी समय नहीं है कि हम कब भक्त बने। इसका मतलब ये है कि उसने, भगवान ने उसको जब से वो आके शरण में आया, भक्त बना लिया, तो हम दिन में एक बार भी भक्त का नाम भक्ति करते हैं तो वो भगवान हमको अपना भक्त बनाते, अपनी छाया में तो रखेंगे ही। बेटा जब चिल्लाता है तो माँ दौड़ कर आती है, तो भगवान भी तो हमारे माता पिता हैं। अगर हम एक बार भी नाम लेंगे तो कब भगवान नहीं सुनते हैं? हमें आवाज़ नहीं देनी पड़ती है कि चिल्ला चिल्ला के कहें। हम जब भी अपने हृदय से याद करते हैं तो भगवान तत्काल हमारी आवाज़ सुनते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। हमें जो चीज़ चाहिए होती वो हमारा पूरा करते हैं। हम सोचते हैं कि हमने पूरा दिन आज जो कुछ किया है बड़ा अच्छा किया है, बड़ा अच्छा हमने खाना बनाया, खाया, सबको खिलाया, फला जगह गए, बड़ा अच्छा था। बट अच्छा क्या था? किसने अच्छा किया? हमारी आत्मा में बैठे भगवान ने अच्छा किया। हम कहते हैं कि हमने फला इंसान को ठीक कर दिया। हमारे क्या ताकत है ठीक करने की? भगवान की जब महिमा होगी तभी ठीक होगा। जब भगवान ने जितनी समय तक उसकी सांसें लिखी होगी उतने समय तक तो उसको ठीक रहना ही रहना है। अब हम सोचें, रोज़ हम थक जाते हैं, अपने ऊपर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जब हम बहुत थक जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं अब हम थोड़ी देर आराम करेंगे फिर कोई काम करेंगे। तब हम क्या करते हैं? तकिया लगाते हैं और थोड़ी देर के लिए हम लेट जाते हैं। तो हम लेट जाते हैं तो क्या कोई हमारा शरीर मलता है? कोई परिवार वाला आके मेरा शरीर मलता है? या मैं खुद शरीर को मलती हूँ? या मुझे कोई मालिश करता है? या मुझे कुछ कहने आता है कि आराम आराम आराम? कुछ नहीं। कौन? जब मैं तकिया लगा के आँख बंद करती हूँ तो भगवान हमारे शरीर, पूरे शरीर को मेंटेन करते हैं। ये भगवान ही तो हमें सुला के आराम देते हैं। भगवान जैसे इंजन ट्रेन चलाती है उस तरह से भगवान मेरे शरीर का पूरी रिपेयरिंग करते हैं। पूरा कार्य तो भगवान हमारी बॉडी का चलाते हैं। पूरा क्या हम कुछ करते? पूरी शरीर की गति कौन पहुँचाता है? जब जगते हैं तो थोड़ी देर हमें याद नहीं रहता, क्योंकि हम भगवान से मिल जाते हैं। उतनी देर हम भगवान से मिले रहते हैं। भगवान हमारे पास, हम भगवान के पास, आत्मा रूपी भगवान मेरे पास, मैं भगवान के पास। उतनी देर तो हम भगवान ही के पास रहते हैं। हम जब जगते हैं तो क्या कहते हैं? अभी हम जगह पे, में ये चीज़ याद नहीं रही, थोड़ा सा हम सोच लें, रुक जाओ। अभी हम सो के जगह पे, मेरे दिमाग सोया। दिमाग क्या सोया? अभी तो मैं भगवान से जुड़ी पड़ी हूँ। इसलिए कहते हैं कि भगवान को जब से जाने तब से माने। और जो भगवान की शरण में जाना बहुत ईजी है। भक्ति बहुत ईजी है। पैसे और रुपया सब चीज़ ग्रहण करने से सबसे ईजी भक्ति है, क्योंकि भक्ति में कुछ लगता नहीं और भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति में कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है और सब चीज़ों में ज़रूरत है। और भक्ति से ज़्यादा शक्ति कहीं पर है ही नहीं। भक्त, आप इनको लीजिए, भक्त प्रहलाद को कैसे भक्ति से ही तो कैसे जीते थे। इस तरह से कहते हैं कि होलिका जल गई थी और प्रहलाद बच गए थे, तो वो एक महान भक्त थे, हरि के भक्त थे। भक्त की रक्षा, भगवान अपने भक्त की रक्षा हर पल हर समय करते हैं। और धन दौलत और ये बड़े बड़े बोलने से हम उसको फ़ोन कर देंगे, काम हो जाएगा, हम वहाँ कह देंगे, हम वहाँ कह देंगे, हमारा वहाँ बड़ा पावर है, हमारा वहाँ बड़ा पावर भी, जिसके पास मेरा पावर है उसको पावर किसने दिया है? जिससे मैं कहता हूँ कुछ भी, जो भी कहता है कि मैं उसको फ़ोन कर दूँगा, मेरा काम हो जाएगा, मेरा बड़ा पावर है उससे। तो मेरा क्या पावर है? उसको पावर किसने दिया है? उसको पावर देने वाले भी तो यही हैं, उसको भी पावर देने वाले यही हैं, और जो काम कर सकता वो भी यही है, वहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है। तो मैं उस पावर से बेटर है इन्हीं का पावर ना यूज़ करूं। केवल पावर तो इन्हीं का, सब कहीं इन्हीं की शरण में रह के, इन्हीं की भक्ति लेके ना मैं पावर को यूज़ करूं। मैं क्यों कहीं दूसरी शरण में जाकर पावर मांगूं? मेरे पावर तो यही है। सबको सोचना चाहिए, मेरा जो भी पावर है दुनिया संसार में, जहाँ भी मेरा जितना पावर है, सब तो पावर मेरी यही सब है। इनसे बढ़ के कोई पावर है? इनसे बढ़ के कोई पावर नहीं है। इनसे बड़ा कोई पावर है ही नहीं, बना ही नहीं। इनसे बड़ी कोई सरकार नहीं बनी है। जो हमारी सरकार बनती है वो भी इन्हीं के पावर में जाती है। इन्हीं के पावर से, इन्हीं का हवन करे, इन्हीं का पूजन करे, शिव मंदिर जाए, राम मंदिर बने, तो कहाँ
सब इन्हीं के तो पावर में जाके श्रद्धा पढ़ते प्रण लेते, इन्हीं के पावर से तो सब बनते हैं। हमारा करा दो, अंदर अंदर हवन करते, पूजन करते, क्या सब इन्हीं की आराधना में लगते हैं कि मेरा करो मेरा करो। मुंह से कहते हैं, आत्मा से कहें तो होता सभी इन्हीं, सब कोई जिसका ये लिख देते हैं उसी के राज तिलक लग जाता, मुकुट पहन जाता है। सब तो इन्हीं का है, जिसको ये चाहते हैं जैसा बना देते, जैसा जो कर्म करता है, जैसी किताब बंद करता खोलता वैसा ये इसको बनाते हैं। सब इन्हीं की महिमा, यही बनाने वाले हैं। यही जैसा हम करेंगे वैसी हमारी किताब बंद होगी, वैसी हमारी किताब खुलेगी। जैसे हमने इस रामायण को अभी आपको पढ़ के ये सुनाया। अब हम कल को अगर आपका अगला अध्याय समझ के बताएंगे कि दशरथ जी ने क्या किया था, तो इसको हम यहाँ पे बंद कर रहे हैं, तो मैं यही पेज तो खोल के आगे पढ़ूंगी। उस तरह से जैसे कर्म मैं करती हूँ वैसे ही कर्म हमें प्राप्त होते हैं, वैसी का फल हमको मिलता है। हमें किसी को देख के सजलन नहीं करनी चाहिए कि वैसे कैसे मिला, क्योंकि उसने वैसे अच्छे कर्म किए थे, तो अच्छे कर्म का अच्छा ही फल मिलेगा। और जैसा करेंगे भगवान किसी के साथ, दो आंखें नहीं भगवान की, तो सब एक ही आँख है। आँख तो भगवान ने दो दी हैं, बट आँख एक ही है, मेन काम एक ही करता। हमको दोनों आँखों से एक जैसा ही देखना चाहिए। भगवान सबको दोनों आँखों से बिल्कुल एक जैसा देखते। भगवान राइट से भी वैसे ही देखते, भगवान लेफ्ट से भी। अगर राम बन के देखते हैं तो वही है, लक्ष्मण बन के देखते तो वही है, विष्णु बन के देखते, कृष्ण बन के, वो किसी भी रूप में हमको देखते तो देखते तो हमारा वही, हमको इसी रूप में है ना, भगवान भी वही है। चलिए तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वैसे भक्ति के वीडियो पर, और हमारा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और देखिएगा, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो भक्ति की, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, हमारे राम भगवान सभी भगवानों की चलिए सब लोग दर्शन करिए। अब पितृपक्ष हैं तो इसलिए भगवान की इस तरह से मैं आराधना करती हूँ, क्योंकि पुराने हिसाब से भी थोड़ा हूँ तो मैं, लेकिन भगवान की तो याद हमेशा, भगवान तो हर समय है, तो भगवान को तो इस रूप में जैसे भी मैं भगवान को, तो भगवान की कम से कम किताब पढ़ना, पाठ करना, ये थोड़ी ना बंद किया जाता है। सब लोग किताब पढ़ो, पाठ करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की याद करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की याद करो, उतने ही से ज़्यादा हमारे पूर्वजों को खुशी होगी कि मेरे भगवान की कोई याद लेता, उतना ही तो ज़्यादा पूर्वजों को भी सुख आराम मिलेगा। भगवान का नाम लेना इसमें बिल्कुल भी मना नहीं है कि भगवान का नाम नहीं ले सकते। देखिए, साईं बाबा का अभिषेक तो इन्हीं दिनों में होता है, तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि हमें भगवान की याद नहीं करनी। भगवान तो हमारे हृदय में, भगवान को हमें हर क्षण, हर पल प्रतिपल, कण कण में वासी हैं। कहते हैं कि ओ कारा कण कण में हो भगवान, तो भगवान तो कण कण में। लाइक और सब्सक्राइब पर मोड़ चलिए। जय भगवान, जय श्री राम, जय विष्णु। ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वाय, ओम तुलसी राम भगवान की जय।